अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में पैदल चलने के 10 ऐसे फायदे रखने के लिए जा रहा हूं जिन्हें सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप फिर रोजाना सुबह को पैदल चलना शुरू कर देंगे, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपने देखा होगा, अगर बच्चा है, बड़ा है, तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी नहीं होती है, नहीं तो अक्सर लोग कुछ ना कुछ, किसी का वजन ज्यादा हो गया, किसी का वजन बहुत ज्यादा कम है, किसी का पेट ज्यादा खराब रहता है, किसी की टांगों में दर्द रहता है, किसी को गठिया का मरज लग गया, किसी का बीपी हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी को ब्लड प्रेशर, ये किसी को जो है शुगर की बीमारी हो गई है। तो ये सारी की सारी दिक्कतें बहुत सारे लोगों के सामने आती रहती हैं, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। तो पैदल चलने के क्या क्या फायदे होते हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें भी आज पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और जो पैदल नहीं चलते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी पैदल चलना शुरू कर देंगे, ताकि वो सेहतमंद रहें, अच्छे रहें और बीमारियां उनसे दूर रहें। आइएगा, पहला फायदा देखिएगा, पैदल चलने से आपका दिल मजबूत रहेगा। बहुत सारे लोगों का दिल बड़ा कमजोर हो जाता है और दिल के बहुत सारे लोग मरीज हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आपके दिल की जो पंपिंग है ना, वो अच्छी रहेगी और आपको कभी भी अल्लाह के फजलो करम से हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। आप जरा सी देर में आप देख लीजिएगा, आपके कानों में खबर आ जाती है कि फला शख्स का इंतकाल हो गया, तो पूछने वाला पूछता है क्या हो गया था उनको। अरे भाई, अच्छे खासे थे, सब कुछ ठीक था, ना कोई बीमारी थी ना कुछ था। तो क्या बोलते हैं, बोले अटैक आ गया। क्या आ गया? अटैक आ गया, खत्म हो गए। देखिएगा, मौत तो आना जरूरी है, बरहक है, ठीक है, और अपने वक्त पर आती है, लेकिन इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने पीने का और अपनी बॉडी का भी उसको ध्यान रखना है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा फायदा यह है कि कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है ना, वो पैदल चलने से उसको कम करने के लिए पैदल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग पैदल चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और बहुत सारी गोलियां आपको खानी ना पड़े, तो फिर आप रोजाना सुबह को पैदल जरूर चलिएगा। नंबर 3, तीसरा फायदा यह है कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि उसको अटैक आ गया, वो उसके जो है उसको उसकी नसें ब्लॉक हो गई। ये खबरें बहुत ज्यादा आए दिन सुनने में आती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो दिल की नसें हैं वो ब्लॉक ना हो, आपको अटैक की बीमारी ना आए, तो फिर आप रोजाना सुबह को पैदल जरूर चलिएगा। नंबर 4, चौथा फायदा यह है कि अगर आप पैदल चलते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की जो लेवल है ना, वो बढ़ जाती है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपके लिए पैदल चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपके लिए पैदल चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह उठिएगा, नमाज पढ़िएगा और पैदल चलिएगा, फिर आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा और आपके बॉडी के अंदर पूरा दिन फुर्तीलापन भी रहेगा, सुस्ती नहीं आएगी। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। नंबर 5, पांचवा फायदा यह है कि अगर आपका वेट ज्यादा है, आपका वजन बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है पतले दुबले होते हैं, उनका 40-50 किलो 55-60 किलो वजन होता है। कुछ लोग इतने मोटे हो जाते हैं ना, उनकी चर्बियां बढ़ जाती हैं, इधर से इधर कुछ चर्बियां बढ़ जाती हैं और पेट यहां निकल के आ जाता है। तो उनका वजन किसी का 90 किलो, किसी का 105 किलो, किसी का 85 किलो, किसी का 95 किलो, ऐसा वेट हो जाता है। तो देखिएगा, जब वजन बढ़ता है ना, तो जिसका वजन बढ़ जाता है आप उससे पूछिएगा, उसे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, उसे खुद को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, चलने में दिक्कत होती है, भागने में दिक्कत होती है, ऊपर जीना वगैरह चढ़ने में सांस फूल जाती है। तो उसे हर मौके पर उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपका वजन 60-65 किलो है, बढ़िया है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन है, आपको कोई टेंशन नहीं है। सुबह चलिएगा, पैदल चलिएगा, फिट रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो जाए, तो फिर रोजाना सुबह को आप पैदल जरूर चलिएगा। पैदल चलने से आपका वजन भी कम होगा और जो तली भुनी चीजें हैं, चिकनी चीजें, आप उनसे बचिएगा। नंबर 6,
छठा फायदा यह है कि अगर आपको जहनी तनाव रहता हो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अरे यार बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, तो किसी न किसी टेंशन में इंसान रहता है। और कुछ लोगों को जहनी तनाव हो जाता है, हर वक्त उनका जहन में तनाव रहता है, क्या मेरा दिमाग फटने वाला है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हर वक्त इंसान जहनी तनाव में रहता है। तो अगर आप जहनी तनाव में रहते हैं, उसको कम करने के लिए आप पैदल चलिएगा, रनिंग कीजिएगा। जो आपके जिस्म में अच्छे हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे और जहनी तनाव आपका कम हो जाएगा। इसलिए आप पैदल जरूर चलिएगा, आप पैदल जरूर चलिएगा। नंबर 7, सातवां फायदा देखिएगा, ज्यादातर जो बीमारियों की जड़ होती है ना, वो है डाइजेशन सिस्टम का बिगड़ जाना, जिसे कहते हैं हाजमा खराब हो जाना, हाजमे का बिगड़ जाना और कब्ज बन जाना। कब्ज को उम्मुल अमराज कहा गया है, यानी तमाम बीमारियों की मां जो कहा गया है ना, वो कब्ज को कहा गया है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया है, बिगड़ गया है, आपको कब्ज की परेशानी हो गई है, कब्ज आपको रहती है, तो फिर आप कितना भी अच्छा खा लें, कितना भी अच्छा पी लें, आपकी बॉडी को नहीं लगेगा और आप हर वक्त बीमार ही रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर जो बीमारियों की जड़ होती है ना, वो आपकी कब्ज होती है, डाइजेशन सिस्टम का बिगड़ जाना होता है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं होता है, तो आप रोजाना सुबह को पैदल चलिएगा, आप पैदल चलिएगा। जब आप पैदल चलेंगे तो फिर आपका पेट भी अच्छा रहेगा, और जब पेट अच्छा रहेगा तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। आठवां फायदा आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। आठवां फायदा यह है, देखिए बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी पैदल चलना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए कि पैदल चलने से जो है ना, हड्डियां मजबूत होती हैं, और अगर आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो फिर आप खुद भी पैदल चलिएगा और अपने बच्चों को भी पैदल चलवाइएगा। ये उनकी सेहत के लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 9, नवा फायदा यह है कि पैदल चलने से आपको कभी भी गठिया का मर्ज नहीं होगा। जो लोग पैदल रोजाना सुबह को चलते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं ना, उन्हें कभी जल्दी गठिया का मर्ज नहीं होता है, जोड़ों का दर्द नहीं होता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब चीजें नहीं होती हैं। देखिएगा, कैल्शियम की कभी कमी नहीं आती है। पैदल चलते हैं जो लोग, उन्हें कैल्शियम की कमी नहीं आती है, जोड़ों का दर्द उन्हें नहीं होता है। अगर आपको पहले से ही घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, गठिया की बीमारी है, तो फिर आप ऐसे रास्ते पर चलेंगे सुबह को जहां पर अड्डे गड्ढे ज्यादा ना हो, रास्ते में बिल्कुल प्लेन जमीन पर आपको चलना है, ताकि आपका पैर ऊंचे नीचे में ना पड़े। ऊंचे नीचे में पड़ने से, गड्ढे में पड़ने से आपके घुटनों पर जोर पड़ेगा और आपको और ज्यादा दर्द होने का अंदेशा है। तो इसलिए इकसार जमीन पर, इकसार रास्ते पर, प्लेन रास्ते पर आपको सुबह को जो है चलना है। नंबर 10, आखिरी फायदा देखिएगा, पैदल चलने से आपका मूड जो है ना, वो फ्रेश रहेगा। आप सुबह को पैदल चलिएगा, पूरा दिन आपका मूड बड़ा अच्छा रहेगा और बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा। आपके चेहरे पर अलग ही स्माइल रहेगी, अलग ही मुस्कुराहट रहेगी, और आपका चेहरा हर वक्त यूं समझिएगा कि चेहरे पर खुशी नजर आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आपके चेहरे पर खुशियां नजर आए और आपका चेहरा, आपका जो मूड है वो हर वक्त फ्रेश रहे, तो आप सुबह को पैदल जरूर चलिएगा। ये 10 फायदे थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे। जो भी भाई अभी तक पैदल नहीं चलते थे, उन्होंने ये फायदे सुन लिए हैं, तो किस किस ने इस वीडियो को देखने के बाद में इरादा बना लिया कि हजरत आज के बाद हम इंशाल्लाह सुबह को चाहे थोड़ा ही चलें लेकिन चलेंगे जरूर। और जो लोग पैदल चलते हैं वो भी अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा हजरत हम तो रोजाना पैदल चलते हैं, और आपको कितना आराम है पैदल चलने से, कितना फायदा है, वो भी आप अपनी तबीयत के बारे में जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।